आदरणीय अभिभावकगण, आज पुनः हम आपके सामने आ रहे हैं और यह जो माध्यम है जिसके द्वारा हम इस पोस्ट कोविड सिनेरियो में आपके साथ चर्चा कर सकते हैं। आप सभी को हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने बच्चों को विद्यालय द्वारा आयोजित टर्म 1 की परीक्षा में भेजा। आपका सहयोग रहा, हमारे शिक्षकों का भी काफ़ी सहयोग रहा, जिस कारण से हम सफलतापूर्वक इस परीक्षा को संपादित कर सके हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हम बच्चों के परीक्षा फल से भी आपको अवगत करा पाएंगे। हमारा यह भी कहना है कि इस दौरान बच्चे अपने आप को स्वयं असेस कर पाए होंगे, अपना मूल्यांकन स्वयं कर पाए होंगे कि वो किस स्तर तक अपनी पढ़ाई को कर पाए हैं और कोरोना काल के दौरान उन्हें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कहाँ कहाँ पर वो उनकी कमी रही। ये सभी चीज़ें उनको अब समझ में आ रही होंगी। फिर भी उनका प्रयास सराहनीय है और हम यह चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में जब हम रेगुलर क्लासेस चलाने जा रहे हैं दीपावली की छुट्टियों के बाद, उसमें आप अपने बच्चों को इसी प्रकार भेजेंगे। ठीक है, परिस्थितियों को देखते हुए यह हो सकता है क्या कि हम 50% के स्ट्रेंथ के साथ ही स्कूल को चलाएं, लेकिन अगर वो 50% स्ट्रेंथ भी अगर पूरे तरीके से हमारे विद्यालय में आता है तो निश्चित रूप से बच्चों को उसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। हमें यह समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, कोई ज़्यादा सफलता उसमें नहीं मिल पाई है। बच्चों तक ज्ञान का ट्रांसफ़र भी प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाया है। इसलिए अब हम सभी को ऑफलाइन क्लास की ओर मोड़ना पड़ेगा और परिस्थितियों के अनुसार अपने को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ने का सुनिश्चित प्लान लेकर चलना होगा। विद्यालय आपको छुट्टियों के बाद जो कक्षाएं चलेंगी उसकी समय सारिणी भी उपलब्ध करा रही है। साथ ही साथ बस की भी सुविधा दी जा रही है, बशर्ते कि आप बस में अपने बच्चों को भेजने के लिए सहमति दें और साथ ही साथ जो भी ट्रांसपोर्ट फी के रूप में जो रकम निर्धारित की गई है उसका आप भुगतान कर दें। अब हम लोग तैयारी करेंगे टर्म 2 का, और टर्म 2 संभावना इस बात की है कि पूर्णतः MCQ पर निर्भर ना हो, यानी कि वहाँ पर हमें लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी देने उसका भी सामना करना पड़ेगा और MCQ के भी कुछ क्वेश्चंस के सामना करने पड़ेंगे। अब बच्चों को लिखने का प्रैक्टिस भी करना होगा, अच्छा ज्ञान का भी बच्चे को रखना होगा और प्रॉपर ढंग से अपने आंसर को लिखकर उसको प्रभावी बनाना होगा। इसके लिए हमारे टीचर्स पूरे तरीके से कमिटेड हैं और वो तैयार हैं आपके बच्चों को टर्म 2 के लिए तैयार करने को। जो फाइनल एग्ज़ाम आएंगे वो टर्म 1 और टर्म रिज़ल्ट जो आएंगे वो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के रिज़ल्ट पर ही निर्भर करेगा। और जहाँ तक 12वीं क्लास के लिए सवाल है, निश्चित रूप से वह रिज़ल्ट आगे के लिए आपके बच्चों का मार्ग निर्धारित करेगा। इसलिए हमें आपसे यह अपेक्षा है कि आप उसी सिंसेरिटी के साथ अपने बच्चों को विद्यालय भेजेंगे जिस सिंसेरिटी के साथ इस टर्म 1 एग्ज़ाम में आपने उन्हें भेजा है। हम उनके सुरक्षा के लिए जितने सारे एग्ज़ाम के दौरान उपाय करते रहे हैं वो सभी उपायों को हम आगे भी करते रहेंगे और आपके बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण हम विद्यालय प्रांगण में दे पाएंगे। हमें उम्मीद है आपका सहयोग इस सत्र में आगे भी मिलता रहेगा। पुनः हम छुट्टियों पर जा रहे हैं, दीपावली का समय है, गोवर्धन पूजा भी है, छठ का भी पर्व त्यौहार है। इन सभी के लिए
विद्यालय परिवार के तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका यह सारा पर्व सुरक्षित हो, शांति लाए और परिवार में हर्ष एवं उल्लास आए। इतनी बात हम आप सभी से कहेंगे। धन्यवाद।